हेलो, मैं हूं विवेक सर और मैं कई वर्षों से 6 to 12 क्लास यानी जूनियर टू सीनियर एंड एडवांस बच्चों को गाइडलाइन देता आया हूं और पढ़ाता आ रहा हूं। और मेरे पढ़ाए गए बच्चे और मेरे दिए गए सही गाइडलाइन द्वारा कई बच्चे कई सेक्टर में सफलता को भी हासिल किए हैं। कुछ बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में भी सफलता को हासिल किए हैं और वो आज अच्छे पोस्ट पर वर्क कर भी रहे हैं। और कुछ बच्चे बिजनेस स्किल को लेकर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कुछ प्राइवेट जॉब में भी ज्वाइन किए हुए हैं। और इसी को लेकर मैं अभी सोशल मीडिया पे आया हूं, इसलिए कि मैं उन बच्चों को जो अपने फ्यूचर में सफल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक बेहतर नॉलेज और गाइडलाइन लेकर आया हूं। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और उसको सही वे की जानकारी ना हो तो अपने मंजिल को नहीं पा सकता है। मंजिल को पाने के लिए सही वे की जानकारी जरूरी है। जिस प्रकार बच्चे हम अपने फ्यूचर में ये भी देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में तो बहुत तेज हैं, उनके पास नॉलेज भी अच्छा खासा है, लेकिन उचित समय पर सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, सही वे नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे अपने मंजिल को पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। मैं ये भी देखा हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं और सही टाइम पे उनका सही गाइडलाइन मिला है और वो बहुत कम टाइम में सक्सेस को हासिल कर लिए हैं। इसलिए मैं जो आप लोग को गाइडलाइन देने जा रहा हूँ, ये आप लोगों को बहुत एडवांटेज होने वाला है। उन बच्चों के लिए ये बेटर है जो मैट्रिक की परीक्षा अभी अभी दिए हुए हैं और वे आगे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैट्रिक के बाद आपके पास कौन कौन से बेस्ट अपॉर्चुनिटी होते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कुछ मैं आपको 10th के बाद कौन कौन से बेस्ट आपके करियर के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे। 10th के बाद आपके पास 3 मुख्य स्ट्रीम होते हैं। ध्यान देंगे कि 10th के बाद कोई भी बच्चा जैसे ही मैट्रिक की एग्जाम देता है तो मेन उसकी कैरियर वहाँ से शुरू होती है। उसके पहले तो पढ़ाई कर ही रहा होता है, 6 to 8 9 तक अपना बेस क्लियर करता है और 10th में भी अपना परीक्षा देकर बोर्ड कर वो आगे वो सोचता है कि मैं क्या करूं। उनके पास उतना तो उनको पता नहीं हो पाता है कि वो आगे मैं क्या चीज़ में एडमिशन कराऊंगा तो मेरे लिए बेटर होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि 10th के बाद आपके पास 3 मुख्य स्ट्रीम होते हैं। पहला साइंस स्ट्रीम है। साइंस स्ट्रीम में पीसीबी, पीसीएम एंड अदर आते हैं। इसके साथ पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? पीसीबी का पूरा नाम ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कुछ बच्चे जो बायोलॉजी स्पेशल लेना चाहते हैं वो पीसीबी में जाना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और पीसीएम का पूरा नाम होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं या फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाहते हैं या डी फार्मा, वी फार्मा या एमबीबीएस डॉक्टर की या नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए पीसीबी बेटर होता है। लेकिन जो लोग इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं या अदर सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए पीसीएम ज़्यादा बेटर होता है। अब हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि पीसीबी और पीसीएम में फ़र्क क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीसीबी एंड पीसीएम। तो यहाँ पे पीसीबी और पीसीएम के अन्य नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। पीसीएम यानी इंजीनियरिंग स्ट्रीम, आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है तो पीसीएम सेलेक्ट करना होता है। नॉन मेडिकल ग्रुप भी इसको जाना जाता है। अगर आपको मेडिकल में जाना ही नहीं है, नॉन मेडिकल ग्रुप, इसलिए इसको जाना जाता है क्योंकि आप पीसीएम करेंगे तो आप मेडिकल सेक्टर में नहीं जा सकते हैं, इसलिए इसको नॉन मेडिकल ग्रुप से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट पीसीबी, पीसीबी को मेडिकल स्ट्रीम या बायो ग्रुप से जाना जाता है। अगर आपको मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो वो पीसीबी लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसके आगे है इसके कैरियर विकल्प। पीसीएम जो लोग करते हैं, पीसीएम वालों के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? आईआईटी, जेई, बीटेक, आर्किटेक्चर, एनडीए इत्यादि उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होते हैं।
और उसमें वो बेहतर कर सकते हैं। पीसीबी के लिए वो नीट का एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हैं, आगे एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्मा, नर्सिंग, फिजियोथेरापी जैसे सेक्टर में वो बेटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ही है बात ये है कि पीसीबी और पीसीएम में मुख्य अंतर क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीसीबी एंड पीसीएम और इसका यूजेज कहाँ होता है। देखिए, पीसीएम नॉन मेडिकल, यदि आप इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप पीसीएम को सिलेक्ट करेंगे। इसके मुख्य विषय भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित है, यानी वही पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आपको तो हिंदी और इंग्लिश सबको पढ़ना होता है। जो 10th के बाद आईएससी, आईकॉम या अदर में जाते हैं या साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, उन सबको इंग्लिश एंड हिंदी पढ़ना होता है, लेकिन मुख्य विषय तो यही होता है पीसीएम एंड पीसीबी। यहाँ पे ध्यान देंगे, पीसीबी मेडिकल, यदि आप डॉक्टर, डेंटिस्ट या बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं तो आप पीसीबी को चुनें। इसमें मुख्य विषय क्या आते हैं, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जिस जीव विज्ञान के अंडर में बोटनी एंड जूलॉजी भी आते हैं। बोटनी जिसको बोटनी वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी जंतु या प्राणी विज्ञान उसको हिंदी में कहते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हम आगे चलकर इंजीनियरिंग करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा या मेडिकल में जाएंगे। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को पीसीबी, पीसीएम को अटैच कर देते हैं, यानी एडजॉइन कर देते हैं। उसके लिए वो पीसीएमबी को सिलेक्ट करते हैं। यानी पीसीएमबी का मतलब ये हुआ कि अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं, मैथ स्पेशल है तो बायो एक्स्ट्रा कर देते हैं, या अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को स्पेशल रखते हैं तो मैथ को एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो ये पीसीएमबी होता है, जो पीसीएम और पीसीबी का कंबाइंड फॉर्म है। कुछ छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सभी चुनते हैं, जिससे वे इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों क्षेत्रों के लिए पात्र होते हैं। यानी ऐसे स्टूडेंट आगे चलकर किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। उनके पास दो वे रहते हैं, दो ऑप्शंस रहते हैं। अब हम आते हैं कॉमर्स स्ट्रीम। अभी मैं जो समझा रहा था वो साइंस स्ट्रीम की कंटेंट थे। आपको मैट्रिक के बाद 3 स्ट्रीम होते हैं, एक साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम। तो यहाँ पे अभी हमने साइंस स्ट्रीम को समझाया। कॉमर्स स्ट्रीम में देखिए क्या आता है, सीए, जिसका पूरा नाम क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। अगर आप बैंकिंग या फाइनेंस का वर्क करना चाहते हैं, बिजनेस या इंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम बेटर होता है। आपको कॉमर्स में ही यानी आईकॉम में ही एडमिशन लेना पड़ेगा 10th के बाद। अगर आप दूसरे सेक्टर में जाएंगे यानी साइंस में जाएंगे और फिर सोचेंगे कि हम आगे बैंकिंग या फाइनेंस का वर्क करें तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कतें या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आगे ध्यान देंगे, आर्ट्स स्ट्रीम में क्या होते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, टीचर, जर्नलिस्ट, लॉयर, एलएलबी, सोशल वर्कर, ये सारे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होते हैं अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि मैट्रिक के बाद, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आप आगे चलकर यूपीएससी या बीपीएससी का भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी, बीपीएससी का एग्जाम वही बच्चे दे पाते हैं जिनका ग्रेजुएशन क्लियर होता है। ग्रेजुएशन के बाद ये सब एग्जाम देते हैं, लेकिन एसएससी, पुलिस या डिफेंस लाइन में आप मैट्रिक के बाद भी एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, टीचर की तैयारी इंटर के बाद डीएलएड कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं। जर्नलिस्ट की तैयारी आप 10th या 12th के बाद भी कर सकते हैं। ये जो लॉयर एलएलबी होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एलएलबी का कोर्स इंटर के बाद लेते हैं। इंटर के बाद करेंगे तो उनके लिए 5 साल का कोर्सेज करना होता है, लेकिन वही ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो 3 साल का उनका कोर्सेज करना होता है। सोशल वर्कर का भी ऑप्शंस होते हैं, यानी आर्ट्स स्ट्रीम में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुले रहते हैं। कुछ लोग का कहना होता है कि साइंस स्ट्रीम बेटर है, तो कुछ लोग का कहना है कि कॉमर्स स्ट्रीम बेटर है, कुछ लोग का कहना है कि आर्ट्स स्ट्रीम बेटर है। लेकिन हमारे अनुसार सभी स्ट्रीम अपने अपने जगह पर बेटर है। ये रही बात कि किन बच्चों को किस में चॉइस बेटर है और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनका बेस किस में अच्छा है। अगर किसी बच्चा का चॉइस ज़्यादा आर्ट्स विषय से है तो वो आर्ट्स स्ट्रीम को ही सिलेक्ट करें। उनको बैंकिंग या आपको बैंकिंग में जाना है या अन्य में जाना है तो उनके लिए आपका कॉमर्स ही बेटर होगा। और
अगर उनका इंजीनियरिंग बनने का सपना है, डॉक्टर बनने का सपना है, तो साइंस स्ट्रीम में ही जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 10th के बाद जो भी हम स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं, इसमें 2 चीज़ मायने रखती है, एक इंटरेस्ट और दूसरा फ्यूचर स्कोप को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो हमें सफलताएं नहीं मिलती है। अगर हम माने जिस सेक्टर में हमको इंटरेस्ट नहीं है और हम उसमें एडमिशन ले लेते हैं, दाखिला ले लेते हैं, तो हमें पढ़ाई बेहतर ढंग से हम नहीं कर पाते हैं, तैयारी हमारी सही नहीं हो पाती है और हम निष्क्रिय होकर तैयारी करते हैं, जिसके कारण आगे चलकर सफल होने का चांस कम रहता है। इसलिए जिन बच्चों को जिन विषय में इंटरेस्ट हो, उसके हिसाब से वो अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करें, ताकि उनकी सफलताएं 100% सुनिश्चित हो। तो चलिए, मैं आप लोग को ये बताना चाहता था कि 10th के बाद आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकते हैं। एक बार थोड़ा शॉर्ट में आप समझ लेंगे कि 10th के बाद आपके 3 सेक्टर होते हैं, एक आईए, आईकॉम, आईएससी, इंटर ऑफ साइंस, इंटर ऑफ आर्ट्स एंड इंटर ऑफ कॉमर्स। इन तीनों में आपका बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, जिनमें आपकी चॉइस बेटर है, उसको आप उसमें दाखिला लें और उसके हिसाब से यहाँ पे पीसीएम, पीसीबी को बेटर तरीके से समझें, और ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। और आप अभी नहीं समझेंगे तो फिर आगे चलकर आप पछताएंगे, क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग है। कैरियर की शुरुआत मेन 10th के बाद ही होती है, क्योंकि 10th के बाद आपके पास अनेक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने लगते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग समझ नहीं पाते हैं या बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उनको बनना कुछ और रहता है और वो सेलेक्ट कुछ और ऑप्शन कर लेते हैं, जिससे वो लाइफ में आपको सफलता में दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं उन बच्चों को ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को जरूर देखें और जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट करें, और जिस पॉइंट पर आपको दिक्कत हो कमेंट जरूर करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेटर क्लियरिटी के साथ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।